14 अगस्त में एहतजाज में नाकामी के बाद पीटीआई ने 16 अगस्त का एक नया एहतजाज प्लान कर लिया। 16 अगस्त का नया एहतजाज क्या है और किस बुनियाद पे किया जा रहा है, ये आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, इस गरीब मुल्क जिसकी माशियत तबाह है, जो अभी कुछ अर्सा पहले ही डिफॉल्ट के धाने पे खड़ा था, उसमें किस तरह लूट मार की जा रही है, किस तरह लोगों को नवाजा जा रहा है और किस तरह सरकारी खजाने को उड़ाया जा रहा है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर रहनुमाई फरमाइएगा और आपके कमेंट्स के जवाब मैं खुद देता हूँ और आपकी रहनुमाई के मुताबिक। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, पहली बात ये करते हैं जी कि अब सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ पिछली हुकूमत में, शायद पीडीएम की हुकूमत थी, जिसमें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने अचानक सेनेट में मतलब एक बिल पेश किया और आधे घंटे में वो बिल मंजूर हो गया। वो बिल क्या था और उस पर अपोजिशन और हुकूमत और सारे सेनेटर्स मुत्तफिक थे। वो बिल क्या था? वो बिल ये था कि सेनेटर्स की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हो गई थी, मराद बहुत ज़्यादा हो गई थी। चेयरमैन सेनेट जो है उनको उनकी मराद की इंतहा हो गई थी कि उनकी तनख्वाह डबल हो गई थी। उनको एक रिटायरमेंट के बाद एक 4 कनाल का सरकारी घर मिलना था, उसके बाद उन्हें 2 टेलीफोन मिलने थे, 4 सरकारी मुलाजमीन मिलने थे घर काम करने के लिए, और पता नहीं कितनी गाड़ियां मिलनी थी। और जब वो चाहें या उनकी फैमिली चाहे तो वो चार्टर्ड प्लेन डिमांड कर सकते थे हुकूमत से, और वो चार्टर्ड प्लेन जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे। और बिजली फ्री थी, और पता नहीं अब तो मुझे भूल गया है, वो इतना खतरनाक सा था और वो मंजूर हो गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक पंजाब असम्बली के अरकान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। फिर क्या हुआ? कौमी असम्बली ने, स्पीकर ने और अरकान असम्बली ने जनाब रातों रात अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ा ली। अब हुआ ये है कि जब ये अपनी तनख्वाहें, अपने जानने वालों की तनख्वाहें और सबकी तनख्वाहें बढ़ा ली और मराद सबसे ज्यादा ले ली, इससे आगे अब उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने जजेस की पेंशन 25 लाख कर दी है। अब मुझे ये बात बताएं कि जजेस की पेंशन 25 लाख, फिर उन्हें कुछ सिक्योरिटी के लोग भी मिलने हैं, फिर उन्हें घर भी मिलना है, फिर उन्हें बिजली के पता नहीं कितने हजार यूनिट भी मिलने हैं। तो खुदा का वास्ता इस तरह ना लूट मार करें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इस तरह ना करें, ये बहुत ज्यादती है और ये बहुत जुल्म है। तो इस पे जरूर गौर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली, और एक बात और कि वो मैं चले फिर किसी और व्लॉग में कर लूंगा। तो वो कहने का मकसद ये है कि अब पीटीआई ने 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया था। आधी पार्टी कह रही थी एहतजाज है 14 अगस्त को, आधी पार्टी कह रही थी किसने कहा एहतजाज है, तो एहतजाज है या नहीं है वो, यानी कि मेरे ख्याल ये भी एक मिली भगत थी। उनका ये ख्याल था कि अगर एहतजाज नाकाम हो गया तो हम कहेंगे तो हम तो पहले कह रहे थे एहतजाज नहीं है, अगर कामयाब हो गया तो कह देंगे कि हमने तो कहा था कि एहतजाज है, और हालांकि वो कह रहे थे नहीं, किसी को पता नहीं था, फिर भी कामयाब हो गया। अब हुआ ये कि 14 अगस्त पे ये है लम्हा फिक्रिया। 14 अगस्त पे मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में इश्तिहारात चले। इश्तिहारात में वक्त के वजीर आजम, वक्त के वजीर आला और दीगर लोगों की, वक्त के सदूर जो हैं, उनकी तस्वीर करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात पे शाया की गई हैं। उन इश्तिहारात पे अगर कोई तस्वीर नहीं है तो उनकी नहीं है, जो पाकिस्तान के खालिक थे या पाकिस्तान के बनाने वाले थे। पाकिस्तान के बनाने वाले कायदे आजम थे, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले इल्लामा इकबाल थे। इन दोनों की तस्वीरें आउट थी, गायब थी, किसी इश्तिहार में मौजूद नहीं थी। तो हुआ ये कि पीटीआई ने इस बात को पिक कर लिया। मुझे ये अगर ये टेक्निकल गलती है तो हुकूमत वक्त को माफी मांगनी चाहिए, और उन ये इश्तिहारात इन्हीं पैसों में दोबारा जो हैं वो शाया होने चाहिए, जिन पे डिजाइन जो है वो कायदे आज़म इल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा के किया जाए। और फिर पीटीआई ने इसको पिक कर लिया, और पिक करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि 16 अगस्त को, यानी कि कल, यानी कि आज, वो कायद डे मनाने लगे हैं। ये भी उनका एहतजाज का एक तरीका है। इसका मतलब ये है कि मानी पीटीआई
और पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई को कैप्चर करना चाहते हैं, अब उनके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। वो ये समझते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, पर मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इस कायद डे के मनाने से टफ टाइम मिलेगा। पर मैं इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि कायद आज़म और इल्हामा इकबाल की तस्वीर होनी चाहिए थी। ये जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।